चीज तो अभी बोल रहे हैं, जो राजतंत्र था ना, राजतंत्र में भी जो राजा होते थे वो अपना क्षेत्र के लोगों और जो काबिल है जिन पे उनको दरकिनार किया जा रहा है। जो पैसा फेंकने सक रहा है उसको नौकरी दिया जा रहा है। और ज्यादा बोलने आओगे धारा लगेगा, लाठी बैठाया जाएगा, गोली चलाया जाएगा। आपको डर नहीं लग रहा है कि मैं कुछ बोल रही है आपके भी धारा लगा दिया जाएगा? मैम मेरे पे ऑलरेडी धारा लग चुका है, एक नहीं लगभग 50 से प्लस लग चुका है। 6 केस है मेरे में। आपको क्या लगा कि अभी डर जाएंगे? कोई नहीं डरेगा। अब कितना दिन आप धारा लगाते रहिएगा? आप अगर नौकरी में ऐसा कीजिएगा तो जो छात्रों पे धारा लगाइएगा सब नेता बनेंगे, आपका नेतागिरी में कंपटीशन कर देंगे हम। फिर आप क्या कीजिएगा? अगर आप छात्रों को उकसाइएगा, छात्रों को उनका जो नौकरी नहीं दीजिएगा जो जिस काबिल है, तो आपका नेतागिरी में कंपटीशन करवा देंगे, सब नेता ही बनेगा। चलो फिर देखते आप क्या कीजिएगा। नहीं, छात्रों की तो जोरदार शक्ति प्रदर्शन दिखा दिल्ली के जंतर मंतर में, और आज फाइनली इस्तीफा हो गया। इस्तीफा हो जाने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं कि जो समस्याएं थी छात्रों की, क्या उसका समाधान हो गया? इस्तीफा होने से समाधान होता है? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए, अभी नया शिक्षा मंत्री आ गए, आए ना, अब वो भी वही करेंगे ना वही चीज। इसीलिए मंत्री इस्तीफा देने से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर रही बात झारखंड की बात, झारखंड में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में शिक्षा मंत्रालय है, तो इसीलिए मंत्री इस्तीफा देने से नहीं होगा। सिस्टम में कड़ा जो कानून है, कानून कड़ा करना पड़ेगा। जो पेपर लीक में पकड़ाता है, जो पेपर लीक करवाता है, चाहे मंत्री हो, सुपर मंत्री हो, या फिर कितनों भी बड़े अधिकारी पदाधिकारी हो, सीधा फांसी की सजा होना चाहिए, क्योंकि सारा छात्रों का जिंदगी का सवाल। तो मतलब चेहरा बदल जाता है इस्तीफा हो जाने से, लेकिन काम वही होते रहेगा। नए चेहरे आ जाएंगे, काम वो वही करने वाले हैं। पूंजीपतियों की सरकार है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि जो अमीर बच्चे हैं वो पैसे दे करके पेपर खरीद लेते हैं, सीट खरीद लेते हैं। गरीब बच्चे जो है वो अपनी मेहनत का भी उनको फल नहीं मिल पाता। जी नहीं मिल पा रहा। अगर मिल पाता तो सड़क पे नहीं आते। ये यहाँ पर देखिएगा, सब वर्षों तक कलम और कॉपी और पेन लेकर के कमरे के अंदर बंद रहते थे, पढ़ाई करते थे। आज यहाँ पर क्यों दिख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है, ये क्यों दिख रहे हैं? आज यहाँ दिखने का वजह वही है ना कि जिनका पैसा है, जो काबिलियत से नौकरी नहीं, पैसा से नौकरी दिया जा रहा है। अगर काबिलियत से नौकरी दिया जाता तो आज इतने काबिल स्टूडेंट यहाँ नहीं मौजूद होते। आप लोग को भी बोल दिया जाएगा, आप लोग भी बाहर से फंडिंग मिल रहा है, कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं? आखिर जो भी जंतर मंतर में जा रहे थे उनको भी बहुत सारा आरोप लगाया गया, फंडिंग बाहर से हो रहा है, तो पाकिस्तान से हो रहा है, तो पता नहीं क्या क्या बोला गया। आप लोग पे भी बहुत सारे आरोप लगाए जा सकते हैं। हजारों पैसा, लाखों पैसा खर्चा करके एक एग्जाम में बैठने के लिए वर्षों तक कमरे के अंदर बंद रह के जो तैयारी कर सकते हैं, या 1000 रुपये खर्चा करके यहाँ नहीं आ सकते? फंडिंग एक उन लोग का बहाना है बात को टालने के लिए। इसीलिए महोदय बात को मत टालिए, कोई फंडिंग वंडिंग नहीं हो रहा किसी छात्र को। जो छात्र 1000 रुपया, लाख रुपया खर्चा करके पढ़ रहा है, उसी पैसा में से अपना सेविंग करके उसी पैसा से यहाँ पर आ रहा है, अपना भाड़ा करके। जो आ रहे हैं बस बुक करके, उनको भी तो आप रोक के रखे। इतना डर है छात्रों से, किस बात का डर? अगर सही है तो किस बात का डर? सही है तो किस बात का डर? आज भी आप लोग को बहुत ज्यादा रोका गया। फाइनली आप लोग आज काफी भारी संख्या में यहाँ पे पहुँच ही गए और पहुँचते ये जाम हो जाता, रोका गया सरकार द्वारा। यही तो बोल रहे, डर गई है सरकार। आपको लगता है डर रही है सरकार आप लोग से? अगर नहीं डरती तो रामगढ़ में रोका जाता। हजारीबाग वाले स्टूडेंट का बस रामगढ़ में रोका गया, पार नहीं होने दे रहा। कभी हर एक बस चेकिंग नहीं हो, अभी हर एक बस चेकिंग हो रहा है। अगर इतना ही चेकिंग करना था तो जब झारखंड का खनिज संपदा बाहर जा रहा तो क्या नहीं चेकिंग हो रहा? वो कैसे जा रहा है इनलीगल तरीके से? जब स्टूडेंट अपने प्रोटेस्ट करने आ रहे तो चले गए महोदय चेकिंग करवाने। ये तो अभी शिक्षा का बात हुआ, अभी स्वास्थ्य पे आए नहीं है। जिस दिन युवा स्वास्थ्य पे उतर जाएंगे ना, उस दिन सरकार का क्या होगा? स्वास्थ्य पे नहीं आए हैं, अभी सड़क पे नहीं आए हैं छात्र, जो अभी सड़क में जो टूटा फूटा बना हुआ है इस पे भी आए नहीं। अभी तो अपना हक को लेकर के लड़ रहे हैं। जिस दिन सबके लिए हक को लेकर के लड़ेंगे ना, सबका हक को लेकर के, उस दिन क्या होगा? क्या बोलेगा? सारी जिम्मेदारी छात्रों के ऊपर ही मतलब आ गई है क्या? आप लोग अभी कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन सरकार के बारे में अगर आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो आप लोग को बोला जाएगा आप लोग बीजेपी की तरफ से है, और जब बीजेपी पे सवाल उठाइएगा केंद्र लेवल पर कुछ पेपर लीक वगैरह होगा तो आप लोग को बोला जाएगा आप लोग कांग्रेस की समर्थक हैं। मतलब ये क्या चल रहा है कि मतलब हमेशा एक पार्टी के चेहरे के अनुसार आपको देखा जाता है? दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ तो केंद्र में किनका सरकार है?
बीजेपी के। तो उसमें भी हम लोग आवाज उठाए हैं। जो जो पहुंच पाए पहुंचे, जो नहीं पहुंच पाए सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए हैं। यहाँ पर राज्य में किनका सरकार है? जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन है, तो यहाँ भी आवाज उठा रहे हैं। तो दोनों अलग अलग हुए, तो फिर कैसे किनका हुए? और ये बस एक बहाना है। अभी दूसरा जेपीएससी का भी बोले आपको, तब किनका सरकार था? ये बीजेपी की। बीजेपी आजू गठबंधन था ना? तो फिर कैसे हुए? ये एक बहाना है लोगों को गुमराह करने का, छात्रों को गुमराह करने का और एक पॉलिटिकल मोड देने का। ये एक बहाना है बस, और कुछ नहीं है। ऐसे बहाना बहुत देख लिए हैं हम लोग, शुरू से देखते आए हैं। मतलब छात्र को छात्र की नजर से देखा जाना चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन करके उसको नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, छात्र को छात्र की नजर से देखना चाहिए, कोई पॉलिटिकल नजर से नहीं देखना चाहिए। और एक बात हम आपको बता रहे हैं, आज अगर जेल कैंप बना ना, क्यों बना? क्यों बना? जवाब है क्यों बना? सरकार के पास जवाब है क्यों बना? नहीं है उनके पास जवाब, वो जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के वजह से बना। उनके वजह से क्यों बना? क्योंकि छात्र सड़क पर उतरे, छात्र पर धरा पे धारा लगते गया। जब आप हमारा नौकरी को बेच सकते हो, जब आप हमें डिस्टर्ब कर सकते हो, तो आपका नेतागिरी में हम लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे। हम लोग आपका जगह पे घुसेंगे, जो मंत्रालय है वहाँ हम लोग घुसेंगे। इसीलिए छात्र को उग्र ना करे, छात्र को सड़क पर आने के लिए मजबूर ना करे। अन्यथा ये जो युवा है, युवा अगर एक बार ठान लिए ना, तो महोदय आपका सीट हिलने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ही का रास्ता ना हम लोग देखेंगे, फिर आप ही का सीट का छीनेंगे फिर हम लोग। थैंक यू।